हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, वरुण देव ने जैसा कहा था, युद्ध भूमि में श्रुतायुध की उसी प्रकार मृत्यु हुई। वे संपूर्ण धनुर्धरों के देखते देखते प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गिरते समय पर्णाशा के प्रिय पुत्र श्रुतायुध आंधी के उखाड़े हुए अनेक शाखाओं वाले वृक्ष के समान प्रतीत हो रहे थे। शत्रुसूदन श्रुतायुध को इस प्रकार मारा गया देख सारे सैनिक और संपूर्ण सेनापति वहां से भाग खड़े हुए। तत्पश्चात कंबोज राज का शूरवीर पुत्र सुदक्षिण वेगशाली अश्वों द्वारा शत्रुसूदन अर्जुन का सामना करने के लिए आया। भारत अर्जुन ने उसके ऊपर 7 बाण चलाए। वे बाण उस शूरवीर के शरीर को विदीर्ण करके धरती में समा गए। गांडीव धनुष द्वारा छोड़े गए तीखे बाणों से अत्यंत घायल होने पर सुदक्षिण ने उस रण क्षेत्र में कंक के पंख वाले 10 बाणों द्वारा अर्जुन को शक्त विक्षिप्त कर दिया। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को 3 बाणों से घायल करके उसने अर्जुन पर पुनः 5 बाणों का प्रहार किया। आर्य तब अर्जुन ने उसका धनुष काटकर उसकी ध्वजा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद पांडु कुमार अर्जुन ने 2 तीखे भल्लों से सुदक्षिण को बींध डाला। फिर सुदक्षिण ने भी अन्य घायलों से उससे अर्जुन को घायल करने का प्रयास किया। शूरवीर सुदक्षिण ने कुपित होकर पूर्णतः लोहे की बनी हुई घंटा युक्त भयंकर शक्ति भी गांडीवधारी अर्जुन पर चलाई। वह बड़ी भारी उल्का के समान प्रतीत होती और चिंगारियां बिखेरती हुई महारथी अर्जुन के पास जा उनके शरीर को विदीर्ण करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस शक्ति के द्वारा गहरी चोट खाकर महातेजस्वी अर्जुन मूर्छित हो गए। फिर धीरे धीरे सचेत हो अपने मुख के दोनों कोनों को जीभ से चाटते हुए अचिंत्य पराक्रमी पार्थ ने कंक के चौपांख वाले 14 नाराजों द्वारा घोड़े, ध्वज, धनुष और सारथी सहित सुदक्षिण को घायल किया। फिर दूसरे बहुत से बाणों द्वारा उसके रथ को टूक टूक कर दिया और कंबोज राज सुदक्षिण के संकल्प एवं पराक्रम को व्यर्थ करके पांडुपुत्र अर्जुन ने मोटी धार वाले बाण से उनकी छाती चीर डाली। इससे उसका कवच फट गया, सारे अंग शिथिल हो गए, मुकुट और बाजूबंद गिर गए। शूरवीर सुदक्षिण मशीन से फेंके गए ध्वज के समान मुंह के बल गिर पड़ा। जैसे सर्दी बीतने के बाद पर्वत के शिखर पर उत्पन्न हुआ सुंदर शाखाओं से युक्त सुप्रतिष्ठित और शोभा संपन्न करने वाला वृक्ष वायु के वेग से टूटकर गिर जाता है, उसी प्रकार कंबोज देश के मुलायम बिछौनों पर शयन करने योग्य सुदक्षिण वहां मारा जाकर पृथ्वी पर सो रहा था। बहुमूल्य आभूषणों से विभूषित और शिखर युक्त पर्वत के समान सुदर्शनीय अरुण नेत्रों वाला कंबोज राजकुमार सुदक्षिण को अर्जुन ने एक ही बाण से मार गिराया। अपने मस्तक पर अग्नि के समान दमकते हुए स्वर्णमय हार को धारण किए महाबाहु सुदक्षिण यद्यपि प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिराया गया था, तथापि उस अवस्था में भी उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। तदंतर शुद्धायु और कंबोज राजकुमार सुदक्षिण को मारा गया देख आपके पुत्र की सारी सेना वहां से भाग गई। इस प्रकार श्री महाभारत जयद्रथ पर्व में श्रुतायु और सुदक्षिण वध विषयक 92वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन कंबोज राज सुदक्षिण और वीर श्रुतायुध के मारे जाने पर सारे सैनिक कुपित होकर वेग से अर्जुन पर टूट पड़े। वहां अभिशा, सूरसेन, शिबी और वसाती देश के सैनिकगण अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय पांडु कुमार अर्जुन ने उपयुक्त सेनाओं के 6000 सैनिकों तथा अन्य योद्धाओं को भी अपने बाणों से मत डाला। जैसे छोटे छोटे मृग बाघ से डरकर भागते हैं, उसी प्रकार वे अर्जुन के भय से भयभीत होकर वहां से पलायन करने लगे। उस समय अर्जुन रण क्षेत्र में शत्रुओं पर विजय पाने की इच्छा से उनका संहार कर रहे थे। ये देखकर उन भागे हुए सैनिकों ने पुनः लौटकर पार्थ को चारों ओर से घेर लिया। उन आक्रमण करने वाले योद्धाओं के मस्तकों और भुजाओं को अर्जुन ने गांडीव धनुष द्वारा छोड़े हुए बाणों से काट गिराया। वहां गिराए हुए मस्तकों से वरण भूमि ठसाठस भर गई और उस युद्ध स्थल में कौवों और गीदों की सेना के आ जाने से वहां मेघ की सी छाया प्रतीत होने लगी। इस प्रकार जब उन समस्त सैनिकों का संहार होने लगा, तब श्रुतायु और अच्युतायु 2 वीर
क्रोध और अमर्ष में भर के अर्जुन के साथ युद्ध करने लगे। वे दोनों बलवान थे। उन दोनों ने अर्जुन पर दाएं बाएं से बाण बरसाना आरंभ किया। महाराज, वे दोनों वीर यश की अभिलाषा रखते हुए आपके पुत्र के लिए अर्जुन की वध की इच्छा रखकर हाथ में धनुष ले बड़ी उतावली के साथ बाण चला रहे थे। जैसे दो मेघ किसी तालाब को भरते हैं, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए उन दोनों वीरों ने झुकी हुई गांठ वाले सहस्त्रों बाणों द्वारा अर्जुन को आच्छादित कर दिया। फिर रथियों में श्रेष्ठ श्रुतायु ने कुपित होकर पानीदार तीखी धार वाले तोमर से अर्जुन पर आघात किया। उस बलवान शत्रु के द्वारा घायल किए हुए शत्रुसूदन अर्जुन उस रण क्षेत्र में श्री कृष्ण को मोहित करते हुए स्वयं भी अत्यंत मूर्छित हो गए। इसी समय महारथी अच्युतायु ने अत्यंत तीखे शूल के द्वारा पांडु कुमार अर्जुन पर प्रहार किया। उसने इस प्रहार द्वारा महामना पांडुपुत्र अर्जुन के घाव पर नमक छिड़क दिया। अर्जुन भी अत्यंत घायल होकर ध्वज दंड के सहारे टिक गए। प्रजानाथ, उस समय अर्जुन को मरा हुआ मानकर आपके सारे सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। अर्जुन को अचेत हुआ देख भगवान श्री कृष्ण अत्यंत संतप्त हो उठे और मन को प्रिय लगने वाले वचनों द्वारा उन्हें आश्वासन देने लगे। तदंतर रथियों में श्रेष्ठ श्रुतायु और अच्युतायु ने अपना लक्ष्य सामने पाकर अर्जुन और वृषनिवंशी श्री कृष्ण पर चारों ओर से बाण वर्षा करके चक्र, कोबर, रथ, अश्वध्वज तथा पताका सहित उन्हें उस रण क्षेत्र में अदृश्य कर दिया। ये बहुत अद्भुत सी बात हो गई। भारत फिर अर्जुन धीरे धीरे सचेत हुए, मानो यमराज के नगर में पहुंचकर पुनः वहां से लौटे हों। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपने रथ को बाण समूह से आच्छादित और सामने खड़े हुए दोनों शत्रुओं को अग्नि के समान दीप्यमान देखकर महारथी अर्जुन ने एकांद्रस्त्र प्रकट किया। उसकी झुकी हुई गांठ वाले सहस्त्रों बाण प्रकट होने लगे। उन बाणों ने उन दोनों महान धनुर्धरों को और उनके छोड़े हुए सैनिकों को भी छिन्न भिन्न कर दिया। अर्जुन के बाणों से टुकड़े टुकड़े होकर उन शत्रुओं के बाण आकाश में विचरने लगे। अपने बाणों के वेग से शत्रुओं के बाणों को नष्ट करके पांडु कुमार अर्जुन ने जहां तहां अन्य महारथियों से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। अर्जुन ने के उस बाण समूह से श्रुतायु और अच्युतायु के मस्तक कट गए, भुजाएं छिन्न भिन्न हो गईं। वे दोनों आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों के समान धाराशायी हो गए। श्रुतायु और अच्युतायु का वध समुद्र शोषण के समय सब लोगों को आश्चर्य में डालने वाला था। उन दोनों के पीछे आने वाले 50 रथियों को मारकर अर्जुन ने श्रेष्ठ श्रेष्ठ वीरों को चुनकर मारते हुए पुनः गौरव सेना में प्रवेश किया। भरत श्रुतायु और अच्युतायु को मारा गया देख उन दोनों के श्रेष्ठ पुत्र नरश्रेष्ठ नित्यायु और दीर्घायु पिता के वध से दुखी हो अत्यंत क्रोध में भर के नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करते हुए अर्जुन पर टूट पड़े। तब अर्जुन ने अत्यंत कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा 2 ही घड़ी में उन दोनों को यमराज के घर भेज दिया। जैसे हाथी कमलों से भरे हुए सरोवर को मथ डालता हो, उसी प्रकार आपकी सेनाओं का मंथन करते हुए पार्थ को आपके क्षत्रिय शिरोमणि योद्धा रोक न सके। राजन, उसी समय युद्ध विषयक शिक्षा पाए हुए अंग देश के सहस्त्रों गजारोही योद्धाओं ने क्रोध में भरकर हाथियों के समूह द्वारा पांडु कुमार अर्जुन को सब ओर से घेर लिया। फिर दुर्योधन की आज्ञा पाकर पूर्व और दक्षिण देशों के कलिंग आदि नरेशों ने भी अर्जुन पर पर्वताकार हाथियों द्वारा घेरा डाल दिया। तब उग्र रूपधारी अर्जुन ने गांडीव धनुष से छोड़े हुए बाणों द्वारा उन सारे आक्रमणकारियों के मस्तकों तथा उत्तम भूषण भूषित भुजाओं को भी शीघ्र ही काट डाला। उस समय उन मस्तकों और भुज बंद सहित भुजाओं से आच्छादित हुई वहां की भूमि सर्पों से घिरी हुई स्वर्ण प्रस्तर युक्त भूमि के समान शोभा पा गई। बाणों से छिन्न भिन्न हुई भुजाएं और कटे हुए मस्तक इस प्रकार गिरते दिखाई दे रहे थे मानो वृक्षों से पक्षी गिर रहे हों। सहस्त्रों बाणों से बिंदकर खून की धारा बहाते हुए हाथी वर्षा काल में गेरू मिश्रित जल के झरने के बहने वाले पर्वतों के समान दिखाई पड़ते थे। अर्जुन के तीखे बाणों से मारे जाकर दूसरे दूसरे मल्लेश सैनिक हाथी की पीठ पर ही लेट गए थे
उनकी नाना प्रकार की आकृति बड़ी विकृत हो गई थी। राजन, नाना प्रकार के वेश धारण करने वाले तथा अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न योद्धा अर्जुन के विचित्र बाणों से मारे जाकर अद्भुत शोभा पा रहे थे। उनके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे। सवारों और अनुचरों सहित सहस्त्रों हाथी अर्जुन के बाणों से आहत होकर मुंह से रक्त वमन करते थे। बहुत से हाथी चिंगाड़ रहे थे, बहुत से गज अत्यंत भयभीत होकर भाग रहे थे। जो आसुरी माया को जानते थे, जिनकी आकृति अत्यंत भयंकर है तथा जो भयानक नेत्रों से युक्त हैं एवं जो कौवों के समान काले, दुराचारी, स्त्री लंपट और कला प्रिय होते हैं, वे यवन, पारद, शक, वाहिक भी उसी समय महायुद्ध के लिए उपस्थित हुए। मतवाले हाथियों के समान प्रक्रमी द्राविड़ और नंदिनी गाय से उत्पन्न हुए काल के समान प्रहार कुशल म्लेच्छ भी वहां युद्ध करने आ पहुंचे। उन सब ने मिलकर पांडुपुत्र अर्जुन पर तीखे बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी। तब अर्जुन ने भी उनके ऊपर तुरंत बाणों की वर्षा आरंभ की। उनकी वह बाण वृष्टि टिड्डी दलों की सृष्टि सी प्रतीत होती थी। बाणों द्वारा उस विशाल सेना पर बादलों की छाया सी करके अर्जुन ने अपने अस्त्र के तेज से मुंडित, अर्धमुंडित, जटाधारी, अपवित्र और दाढ़ी भरे मुख वाले उन समस्त मलेच्छों का जो वहां एकत्र थे संहार कर डाला। उस समय पर्वतों पर विचरने और पर्वतीय कंदराओं में निवास करने वाले सैकड़ों मलेच्छ संग अर्जुन के बाणों से विद्ध एवं भयभीत हो रणभूमि से भागने लगे। अर्जुन के तीखे बाणों से मरकर पृथ्वी पर गिरे हुए उन हाथी सवार और घुड़सवार मलेच्छों का रक्त कौवे, बगुले और भेड़ियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया। उस समय अर्जुन ने वहां रक्त की एक भयंकर नदी बहा दी थी, जो प्रलय काल की नदी के समान डरावनी प्रतीत होती थी। उसमें पैदल मनुष्य, घोड़े, रथ और हाथियों को बिछाकर मानो पुल तैयार किया गया था। बाणों की वर्षा ही नौका के समान जान पड़ती थी। केश, सेवार और घास के समान जान पड़ते थे। उस भयंकर नदी से रक्त प्रवाह किसी तरंगे उठती थी। कटी हुई उंगलियां छोटी छोटी मछलियों के समान जान पड़ती थी। हाथी, घोड़ों और रथों की सवारी करने वाले राजकुमारों के शरीर से बहने वाले रक्त से लबालब भरी हुई उस नदी को अर्जुन ने स्वयं प्रकट किया था। उसमें हाथियों की लाशें अव्याप्त हो रही थी। जैसे इंद्र के वर्षा करते समय ऊंचे नीचे स्थल का भान नहीं होता, उसी प्रकार वहां की सारी पृथ्वी रक्त की धारा में डूबकर समतल सी जान पड़ती थी। क्षत्रिय शिरोमणि अर्जुन ने वहां 6000 घुड़सवारों तथा 1000 श्रेष्ठ शूरवीर क्षत्रियों को मृत्यु के लोक में भेज दिया। विधि पूर्वक सुसज्जित किए गए हाथी सहस्त्रों बाणों से बिधकर वज्र के समान, पर्वतों के समान धाराशायी हो रहे थे। जैसे मद की धारा बहाने वाले मतवाले हाथी नरकुल के जंगलों को रौंदता चलता है, उसी प्रकार अर्जुन घोड़े, रथ और हाथियों सहित संपूर्ण शत्रुओं का संहार करते हुए रणभूमि में विचर रहे थे। जैसे वायु प्रेरित अग्नि सूखे ईंधन, तृण और लताओं से युक्त तथा बहुसंख्यक वृक्षों और लता गुल्मों से भरे हुए जंगल को जलाकर भस्म कर डालती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण रूपी वायु से प्रेरित होकर बाण रूपी ज्वालाओं से युक्त पांडुपुत्र अर्जुन रूपी अग्नि ने कुपित होकर आपकी सेना रूप वन को दग्ध कर डाला। रथ की बैठकों को सूनी करके धरती पर मनुष्यों की लाशों का बिछौना करते हुए चापधारी धनंजय उस युद्ध के मैदानों में नृत्य सा कर रहे थे। क्रोध में भरे हुए धनंजय ने प्रजोपन बाणों द्वारा पृथ्वी को रक्त से आप्लावित करते हुए कौरवी सेना में प्रवेश किया। उस समय सेना के भीतर जाते हुए अर्जुन को श्रुतायु और अंबष्ठक ने रोका। मान्यवर, तब अर्जुन ने कंक की पांखों वाले तीखे बाणों द्वारा विजय के लिए प्रयत्न करने वाले अंबष्ठक के घोड़ों को शीघ्र मार गिराया। फिर दूसरे बाणों से उसके धनुष को भी काटकर पार्थ ने विशेष बल विक्रम का परिचय दिया। तब अंबष्ठक की आंखें क्रोध से व्याप्त हो गईं। उसने गदा लेकर रण क्षेत्र में श्री कृष्ण और अर्जुन पर आक्रमण किया। भरत तदंतर वीर अंबष्ठ ने प्रहार करने के लिए उद्यत हो गदा उठाए हुए आगे बढ़कर अर्जुन के रथ को रोक दिया और भगवान श्री कृष्ण पर गदा से आघात किया।
भरत नंदन, शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को गदा से आहत देख अंबष्ट के प्रति अत्यंत कुपित हो उठे। फिर तो जैसे बादल उदित हुए सूर्य को ढक देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने सम्रांगण में सोने के पंख वाले बाणों द्वारा गदा सहित रथियों में श्रेष्ठ अंबष्ट को आच्छादित कर दिया। तत्पश्चात दूसरे बहुत से बाण मारकर अर्जुन ने महामना अंबष्ट की उस गदा को उसी तरह चूर चूर कर दिया। वह अद्भुत सी घटना हुई थी। उस गदा को गिरी हुई देख अंबष्ट ने दूसरी विशाल गदा ले ली और श्री कृष्ण और अर्जुन पर बारंबार प्रहार किया। तब अर्जुन ने उसकी गदा सहित इंद्रध्वज के समान उठी हुई उसकी दोनों भुजाओं को 2 अश्रुप्रपरों से काट डाला और पंख युक्त दूसरे बाणों से उसके मस्तक को काट डाला। राजन, यंत्र द्वारा बंधन मुक्त होकर गिरे हुए इंद्रध्वज के समान वह मरकर पृथ्वी पर धमाके की आवाज करता हुआ गिर पड़ा। उस समय रथियों की सेना में घुसकर सैकड़ों हाथियों और घोड़ों से घिरे हुए कुंती कुमार अर्जुन बादलों में छिपे हुए सूर्य के समान दिखाई देते थे। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में अंबष्ट विषयक 53वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, तदंतर जब कुंती कुमार अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ के वध की इच्छा करने से द्रोणाचार्य और कृतवर्मा का दुस्तर सेना व्यूह भेदन करके आपकी सेना में प्रविष्ट हो गए और सव्यसाची अर्जुन के हाथ से जब कंबोज राजकुमार सुदक्षिण पराक्रमेशुता युद्ध मारे गए, जब सारी सेनाएं नष्टभ्रष्ट होकर चारों ओर भागने लगी, उस समय अपनी संपूर्ण सेना में भगदड़ मची देखकर आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी उतावली के साथ एकमात्र रथ के द्वारा द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे मिलकर इस प्रकार बोला, गुरुदेव, पुरुषी अर्जुन हमारी इस विशाल सेना को मत कर व्यूह के भीतर चला गया है। अब आप अपनी बुद्धि से विचार कीजिए कि इसके बाद अर्जुन के विनाश के लिए क्या करना चाहिए। इस भयंकर नरसंहार में जिस प्रकार भी पुरुष सिंह जयद्रथ ना मारा जाए, वैसा ही कोई उपाय कीजिए। आपका कल्याण हो। हमारा सबसे बड़ा सहारा आप ही हैं। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।